नमस्कार साथियों, पीटीआई न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर। 2024 के अंदर लोकसभा में किसकी सरकार बनेगी, हम आपके सामने लेकर आए हैं महा ओपिनियन पोल। 2024 के अंदर क्या नरेंद्र मोदी बनेंगे फिर से भारत के प्रधानमंत्री या फिर राहुल गांधी बनाएंगे अपनी सरकार? आइए इस सर्वे के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किस राज्य के अंदर किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही है। साथियों आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट भी जरूर करें। साथियों आप हमारे लिए एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, हम आपके लिए रोजाना मेहनत करते हैं। साथियों बात करें 2014 की और 19 की, 2 बार लगातार मोदी की सरकार बनी है। साथियों इस बार किसकी सरकार बनेगी, हम आपको पूरा सर्वे बताएंगे कि किस राज्य के अंदर किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही है। अब हमारे सामने पहला राज्य आ रहा है उत्तराखंड, जहां से कुल 2 लोकसभा की सीटें हैं साथियों, जिसमें 5 लोकसभा की सीटें हैं साथियों। यूपीए के खाते में 3, एनडीए के खाते में 2, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बढ़ते हैं अगले राज्य महाराष्ट्र की ओर, जहां से 48 लोकसभा की सीटें हैं। यूपीए के खाते में 17, एनडीए के खाते में 18, अन्य के खाते में 13 सीटें जाती हुई नजर आ रही है साथियों अब हम ले चलते हैं अगले राज्य मेघालय की ओर, जहां से कुल 2 लोकसभा की सीटें हैं। यूपीए के खाते में 1, एनडीए के खाते में 1, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है साथियों अब हम ले चलते हैं अगले राज्य बिहार की ओर, जहां से कुल 40 लोकसभा की सीटें हैं। यूपीए के खाते में 16, एनडीए के खाते में 12, अन्य के खाते में 12 सीटें जाती हुई नजर आ रही है साथियों इसी के साथ ही अब हम ले चलते हैं आपको अगले राज्य की ओर। अगला राज्य है केरल, जहां से कुल 20 लोकसभा की सीटें हैं। यूपीए के खाते में 12, एनडीए के खाते में 4, अन्य के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अब हम ले चलते हैं आपको अगले राज्य की ओर। अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जहां से कुल 2 लोकसभा की सीटें हैं साथियों यूपीए के खाते में 0, अन्य के खाते में 0, एनडीए के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब हम ले चलते हैं आपको अगले राज्य गुजरात की ओर, जहां से कुल 26 लोकसभा की सीटें हैं। यूपीए के खाते में 9, एनडीए के खाते में 14, अन्य के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब हम ले चलते हैं आपको अगले राज्य की ओर। अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश, जहां से कुल 4 विधानसभा नहीं लोकसभा की सीटें हैं साथियों। यूपीए के खाते में 2, एनडीए के खाते में 1, अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब हम ले चलते हैं आपको अगले राज्य नागालैंड की ओर, जहां से 1 ही लोकसभा की सीट है, वो भी यूपीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। एनडीए और अन्य को 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम ले चलते हैं आपको अगले राज्य तमिलनाडु की ओर, जहां से 39 लोकसभा की सीटें हैं। यूपीए के खाते में 27, एनडीए के खाते में 10, अन्य के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है साथियों। अब हम ले चलते हैं आपको अगले राज्य की ओर। अगला राज्य हमारे सामने राजस्थान, जहां से कुल 25 लोकसभा की सीटें हैं साथियों। यूपीए के खाते में 14, एनडीए के खाते में 8, अन्य के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है साथियों अब हम ले चलते हैं आपको अगले राज्य की ओर। अगला राज्य है हमारे सामने आ रहा है, अभी तक स्क्रीन पे नहीं आया साथियों। अब आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। तेलंगाना, जहां से कुल 17 लोकसभा की सीटें हैं। यूपीए के खाते में 8, एनडीए के खाते में 2, अन्य के खाते में 7 सीट जाती हुई नजर आ रही है साथियों अब हम ले चलते हैं मध्य प्रदेश की ओर, जहां से 29 लोकसभा की सीटें हैं। यूपीए के खाते में 13, एनडीए के खाते में 11, अन्य के खाते में 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब हम ले चलते हैं आपको अगले राज्य की ओर। अगला राज्य हमारे सामने आ रहा है हरियाणा, जहां से कुल 10 लोकसभा की सीटें हैं साथियों। हरियाणा से जहां से यूपीए के खाते में 6 सीटें, एनडीए के खाते में 2 सीटें, अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अब हम ले चलते हैं आपको अगले राज्य की ओर उड़ीसा, जहां से कुल 21 लोकसभा की सीटें हैं। यूपीए के खाते में 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, एनडीए के खाते में 6, अन्य के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है साथियों अब हम ले चलते हैं आपको अगले राज्य की ओर। अगला राज्य हमारे सामने आ रहा है मणिपुर, जहां से कुल 2 लोकसभा की सीटें हैं साथियों। दोनों की दोनों सीटें यूपीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। एनडीए और अन्य पार्टियों को यहाँ से 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है साथियों अब हम ले चलते हैं आपको अगले राज्य की ओर गोवा, जहां से कुल 2 लोकसभा की सीटें हैं।
यूपीए के खाते में 1 और एनडीए के खाते में 1, अन्य पार्टियों को यहाँ से 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है साथियों। अब हम ले चलते हैं आपको अगले राज्य की और अगला राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां से सबसे ज्यादा 80 लोकसभा की सीटें हैं साथियों। यूपीए के खाते में 20, एनडीए के खाते में 48, अन्य पार्टियों के खाते में 12 सीटें जाती हुई नजर आ रही है साथियों। अगला राज्य है जम्मू कश्मीर, जहां से कुल 6 लोकसभा की सीटें हैं। यूपीए के खाते में 2, एनडीए के खाते में 3, अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है साथियों। अब हम बढ़ते हैं अगले राज्य की और अगला राज्य हमारे सामने आ रहा है दिल्ली, जहां से कुल 7 लोकसभा की सीटें हैं। यूपीए के खाते में 2, एनडीए के खाते में 2, अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है साथियों। अब हम ले चलते हैं आपको अगले राज्य पंजाब की ओर, जहां से कुल 13 लोकसभा की सीटें हैं। यूपीए के खाते में 8, एनडीए के खाते में 0, अन्य पार्टियों के खाते में 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है साथियों। ले चलते हैं अब अगले राज्य की और अगला राज्य असम, जहां से कुल 14 लोकसभा की सीटें हैं। यूपीए के खाते में 2, एनडीए के खाते में 7, अन्य पार्टियों के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अब ले चलते हैं अगले राज्य की और अगला राज्य है पश्चिम बंगाल, जहां से कुल 42 लोकसभा की सीटें हैं। यूपीए के खाते में 6, एनडीए के खाते में 17, अन्य पार्टियों के खाते में 19 सीटें जाती हुई नजर आ रही है साथियों। अब हम ले चलते हैं आपको अगले राज्य की ओर। अगला राज्य हमारे सामने आ रहा है झारखंड, जहां से कुल 14 लोकसभा की सीटें हैं। यूपीए के खाते में 6, एनडीए के खाते में 7, अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है साथियों। इसी के साथ ही अब हम ले चलते हैं चंडीगढ़ राज्य की ओर, जहां से 1 लोकसभा की सीट है, एक यूपीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। एनडीए और अन्य पार्टियों को यहां से 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम ले चलते हैं आपको अगले राज्य की ओर आंध्र प्रदेश, जहां से कुल 25 लोकसभा की सीटें हैं। यूपीए के खाते में 12, एनडीए के खाते में 9, अन्य पार्टियों के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अब हम ले चलते हैं आपको अगले राज्य छत्तीसगढ़ की ओर, जहां से कुल 11 लोकसभा की सीटें हैं साथियों। एनडीए के खाते में 7, यूपीए के खाते में 4, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अब हम ले चलते हैं आपको अगले राज्य की ओर साथियों। अगला राज्य है कर्नाटक, जहां से कुल 28 लोकसभा की सीटें हैं साथियों। यूपीए के खाते में 17, एनडीए के खाते में 8, अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अब हम ले चलते हैं अगले राज्य त्रिपुरा की ओर, जहां से कुल 2 लोकसभा की सीटें हैं। 2 की 2 यूपीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। एनडीए और अन्य पार्टियों को यहां से 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है साथियों। आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।